हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू टावर क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने एक टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट किया, जिसमें हमने जाना था कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी का कालक्रम क्या है, भारत में कितनी परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं और हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है, उसके बारे में हमने पूरा जाना था। और आज हम डिस्कशन करेंगे भारत में राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है कि नहीं है, अगर नहीं है तो भारत में हिंदी को संविधान में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, कितनी भाषाएं हैं जो कि हमारे संविधान में है, कितनी बोलियां भारत में बोली जाती हैं और कितनी उपभाषाएं हैं हिंदी की, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि वर्तमान में जो हमारी जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, उसमें 22 भाषाएं इंक्लूड हैं, जिसमें से असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, डोंगरी, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, संथाली, संस्कृत, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, बोडो, सिंधी, हिंदी, असम, ये जो 22 भाषाएं हैं, ये हमारे भारत की जो संविधान का जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं इंक्लूड हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हमारे भारत के संविधान में अनुसूची कौन सी में 22 भाषाएं इंक्लूड हैं, तो कौन सी अनुसूची है, अनुसूची नंबर 8 है। और कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, 22 भाषाएं हैं। तो उन भाषाओं में से इन भाषाओं को भी आप ध्यान में रखेंगे कि 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, इनको पढ़ लेंगे एक बार, या फिर यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, या फिर अपना एक स्क्रीनशॉट लेके अपना सेव कर लीजिए फ़ोन में, जिससे एग्जाम टाइम पे आप रिवीजन कर सकें। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 3 भाषाएं संविधान की दे देगा, एक अलग से दे देगा, पूछ लेगा कौन सी भाषा संविधान में इंक्लूड नहीं है, या फिर पूछ लेगा कौन सी भाषा संविधान में इंक्लूड है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए। तो नेक्स्ट हम जानेंगे, ये 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में इंक्लूड हैं, 8वीं अनुसूची में है। तो ये भी एक रीज़न रहा कि हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा न मिल सका, क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी देश होने के नाते भारत में जो संविधान में जो भाषाएं गई थीं, वो गई थीं 22 भाषाएं, जिसमें से आपस में झगड़े होने लगे कि हमारी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, हमारी भाषा को पहले लाया जाए। तो इस तरह से इतनी भाषाएं होने के बावजूद और इतनी विविधताएं होने के बावजूद भारत में ये होने का कारण ये रहा कि हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा ना मिल सका, जो कि हिंदी को क्या बनाया गया, राजकाज की भाषा बनाया गया, यानी कि राजभाषा का दर्जा हमारी हिंदी को मिला है, जिसे इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो हमारे देश की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, और जो हमारे देश की जो भाषा है हिंदी, वो एक राजभाषा है। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहा जाता है। चिन्ह जैसे कि हम अपनी हिंदी लिखते हैं उसमें अलग चिन्ह यूज हम करते हैं, उर्दू के चिन्ह अलग होते हैं। तो जो लिखने का जो स्टाइल होता है, राइटिंग स्टाइल जो होता है, वो चिन्ह जो हम प्रयोग किया जाता है हमारे लिखने में, वो ही हमारी लिपि कहलाती है। जैसे हम एपीआर लिखते हैं हिंदी में, वो अलग लिपि है, उर्दू की लिपि अलग है, इंग्लिश की लिपि अलग है। तो ये सारी क्या है, लिपियाँ कहलाती हैं। लिखने का जो प्रयोग किए जाते हैं हम चिन्हों को, जिन चिन्हों के माध्यम से अपनी भाषा को लिखते हैं, वो उस भाषा की लिपि कहलाती है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे हिंदी की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो जो हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी है। हिंदी ज्ञान जानेंगे हम, हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं, उपभाषाएं क्या हैं। तो जान लें कि हिंदी में जो उपभाषाएं हैं वो 5 उपभाषाएं हैं, और जो बोलियां हैं वो 17 हैं। तो नेक्स्ट हम जानेंगे कौन कौन सी बोली हमारे देश में बोली जाती हैं और कितनी हिंदी की उपभाषाएं हैं। बोली क्या है? बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, जिसे हम बोली कहते हैं। उसकी अपनी कोई साहित्य रचना नहीं होती है। उसके बाद उपभाषा जो आती है उसे थोड़ा और विस्तार कर दिया जाता है बोली का, तो वो उपभाषा बन जाती है। और फिर बनती है भाषा, जो कि साहित्य में प्रयोग की जाती है। साहित्य में प्रयोग की जाने वाली जाने वाली जो भाषा होती है वो भाषा बन जाती है। उपभाषा जो उस क्षेत्र से बड़ा विस्तार हो जाता है उस बोली का, वो उपभाषा में आ जाती है। और जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है वो बोली कहलाती है। हम जानेंगे कितनी उपभाषाएं हैं। तो 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी, राजस्थानी। तो पश्चिमी हिंदी है, उसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बंगारू, जिसे हम हरियाणवी भी कहते हैं।
पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी में जो आती हैं कुलुई, जिसे मढ़ियाली भी कहते हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी। राजस्थानी हिंदी में जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, भिली। राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों के नाम भी है, जैसे जयपुर है वहाँ की राजधानी है, तो जयपुर से जयपुरी याद रखना। और भिली वहाँ की जनजाति है, भील, जो राजस्थान में है, जिसकी बोली भिली है। तो राजस्थान की जो है जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भिली, ये वहाँ की बोलियाँ हैं। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से भारत में उपभाषाओं में बांट दिया गया है, क्षेत्रों के अकॉर्डिंग ही कि किस क्षेत्र में कौन सी हिंदी किस प्रकार की बोली जाती है। उसमें फिर छोटे छोटे क्षेत्र आ जाते हैं उसी क्षेत्र के अंतर्गत, तो वहाँ की बोलियाँ बन जाती हैं। तो बोलियाँ ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली बोली जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि अवधि जो है किसकी उपभाषा है या किस क्षेत्र की है। तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, हर बार आता है, तो इससे अच्छे से आप बोलियों को देख सकते हैं किस क्षेत्र की कौन सी बोली है। नेक्स्ट ये देख सकते हैं मैप है इंडिया का, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग बोली है। जैसे तमिल इधर है और कन्नड़, मलयालम, कोहनी, ये सारी बोलियां हैं जो कि क्षेत्र के वाइज डिवाइड की गई हैं। राजभाषा संघ की जो भाषा होती है, जो है 343 जो अनुच्छेद है उसमें इंक्लूड है, जिसमें कहा गया था जो हिंदी है हमारे यहाँ की संघ की राजभाषा है और लिपि जो है देवनागरी है। 351 जो अनुच्छेद है, जिसमें 8वीं अनुसूची में इंक्लूड किया गया, और 351 जो अनुच्छेद है वो ये कहता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह जो हिंदी का प्रसार और प्रचार करे और उसके विकास में बढ़ावा दे। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये भाषाओं के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, आप यहाँ से और डिटेल में पढ़ सकते हैं। भारत की राजभाषाएं किस अनुसूची के अंतर्गत रखी गई हैं? पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें जो अनुसूची है वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारत की राजभाषाओं को इंक्लूड किया गया, जिसमें कितनी थी? 22 भाषाएं थी। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी है बहुरूपीय परिवार की भाषा, या फिर ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बती, ये 4 परिवार की भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं, और हिंदी जो है वो बहुरूपीय परिवार की भाषा है। भारत देश से आप रख सकते हैं हम भारतीय हैं, और भारतीयों के लिए हिंदी, और हिंदी है बहुरूपीय परिवार की। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है। हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ था वो अपभ्रंश से हुआ था। ओरिजिन कैसे हुआ था, विकास कैसे हुआ था हिंदी का? सबसे पहले संस्कृत आई, देन पाली, प्राकृत, अवहट, अपभ्रंश, फिर देन हिंदी। तो इस तरह से जो हिंदी का माना जाता है वो ओरिजिन, जो जन्म माना जाता है वो अपभ्रंश से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी को राजभाषा में रखेंगे, राष्ट्रीय भाषा में रखेंगे, विभाषा में रखेंगे, या तकनीकी भाषा में रखेंगे? जो हिंदी है वो राजभाषा में रखी गई है, क्योंकि भारत में क्या था, भारत एक बहुभाषी देश है, इसमें बहुत सारी भाषाएं संविधान के अंतर्गत आई, तो वहाँ मुश्किल हो गई एक भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना, इसलिए हिंदी को क्या बना दिया गया? राजभाषा बना दिया गया, राजकाज की भाषा बना दिया गया। ढूंढाड़ी जो है बोली वो पश्चिमी राजस्थान की है, दक्षिणी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की है, उत्तरी राजस्थान की है। तो ये जो बोली है वो पूर्वी राजस्थान की बोली है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, देख सकते हैं आप, जो हमने बोलियों के बारे में जाना था कि कितनी बोलियां हैं और कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि मगही किस किस बोली की उपभाषा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, बिहारी की है, पहाड़ी की, राजस्थानी की है, या फिर पूर्वी हिंदी की है। तो ये बिहारी की है। तो बोलियों को आप अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो भारत में जो अनुच्छेद हैं जिनमें राजभाषाओं का जो प्रावधान किया गया था वो 343 से लेके 351 तक है, जिनमें हमने अनुच्छेदों को देखा भी था। यहाँ थे अनुच्छेद 351, 343। 343 में राजभाषा हिंदी है, देवनागरी लिपि रहेगी, और 351 में क्या था कि भारत में जो संघ का यह कर्तव्य हुआ कि हिंदी का भाषा का प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए और उसके विकास में बढ़ावा दिया जाए। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं इंक्लूड की गई थी।
तो ये था हमारा सेशन जिसमें हमने जाना कि भारत में कितनी भाषाएं हैं, भारत में कितनी बोलियां हैं और कितनी भाषाएं हमारे संविधान की अनुसूची 8 में इंक्लूड हैं, 22 भाषाएं इंक्लूड हैं, जिसमें हमारी जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कितनी बोलियां हैं, 17 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं। और जिसमें हमने जाना जो हमारी हिंदी है वो एक राष्ट्रभाषा नहीं है, एक राजभाषा है। क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि बहुत सारी भाषाएं हमारे संविधान के अंतर्गत आई थी, जिनमें से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना मुश्किल हो गया। सभी अपनी अपनी भाषाओं के बारे में बोल रहे थे कि इस भाषा को बनाया जाए, इस भाषा को बनाया जाए, तो कन्फ्यूजन बहुत होगी कि भारत एक बहुभाषी देश है, इसीलिए हिंदी को एक राष्ट्रभाषा न बनाकर राजभाषा बनाया गया। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको पसंद आया तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और आगे वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी अपना बीएड का तैयारी करना चाहते हैं उनको एक रेलिवेंट कंटेंट मिल सके, जो कि उनको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।